जी नमस्कार, आप सबका दोबारा स्वागत है हमारे चैनल पे, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम नॉलेज जोन पे। हम डिस्कस करेंगे आज आर्मी स्कूल AWES की प्राइमरी टीचर वैकेंसी का जो सिलेबस है उस पे PRT का सिलेबस। एक्चुअली तीन कैटेगरी में PRT, TGT और PGT तीनों की वैकेंसीज़ हैं। तो बच्चों को कन्फ्यूज़न स्पेशली PRT के ज़्यादा हमारे पास आए हैं कि सर PRT का जो सिलेबस है उसका कन्फ्यूज़न आप क्लियर कर दीजिए। तो हमने नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है, तो इसमें आप ये मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। सेक्शन A और सेक्शन B और सेक्शन C, तीन सेक्शंस में सिलेबस दिए हुए हैं। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि PRT के लिए हम पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C तीन में दिया। देखिए पार्ट A और पार्ट B के सामने TGT लिखा है, पार्ट C के सामने आपका मेंशन है PGT। तो बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि क्या PRT में केवल पार्ट A का सिलेबस आएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल PRT में केवल पार्ट A का, अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पार्ट A का सिलेबस आएगा ओनली। और इसमें डिस्कस हम कर लेते हैं। टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे। टाइम होगा 1.5 घंटे का, मतलब 90 मिनट में 80 क्वेश्चंस। तो 1 मिनट के आसपास आपको समय मिलेगा, 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा, जो कि ना बहुत ज़्यादा समय है ना बहुत कम समय है। तो समय फ़िलहाल ये आपको अच्छा समय मिला है, क्योंकि इसमें अगर केवल मैथ और रीजनिंग सॉल्व करना होता तो ये टाइम कम पड़ जाता। लेकिन इसमें कुछ मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो वन लाइनर होंगे, जनरल नॉलेज से लेके टीचिंग से रिलेटेड लेके, तो उसके लिए टाइम परफेक्ट है। अब देखिए सेक्शन पार्ट A में सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, यही तीन हैं जो आपके PRT में आएंगे। बाकी पार्ट B अगर TGT की बात करें, TGT में पार्ट A और पार्ट B दोनों का आएगा। और PGT में पार्ट A और पार्ट ये TGT वाला पार्ट भी ये आएगा। तो PRT पे हम फोकस करते हैं, एक एक चीज़ का हम आपको डिस्क्रिप्शन देंगे। सेक्शन A बेसिक GK है, जो 35%, मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका 35%, 80 प्रश्न का 35%, 28 क्वेश्चन होगा। 28 प्रश्न आएंगे जो शुरुआत से पहले क्वेश्चन से 28वें क्वेश्चन तक होंगे। बेसिक GK इसमें लिखा है फैक्चुअल जनरल अवेयरनेस बेस्ड ऑन सोशल साइंस एंड जनरल साइंस, NCERT टेक्स्ट बुक 6th to 10th स्टैंडर्ड, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा। NCERT टेक्स्ट बुक 6वीं से लेकर 10वीं तक की। तो आप जो भी पढ़िएगा सोशल साइंस और जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों आएंगे। और वो भी NCERT की बुक की 6वीं से 10वीं के स्टैंडर्ड के बीच में। देखिए होता क्या है, आप अगर स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड की बुक्स देखेंगे और कंपेयर करेंगे NCERT से, तो 80 से 90% सिलेबस सेम होता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो NCERT में 10th में दी हुई हैं वो हो सकता है आपके स्टेट बोर्ड में वो 11th में हो या 9th में हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप NCERT की बुक्स आप रखिएगा। और अब इसमें फैक्चुअल में देखिए जनरल अवेयरनेस बेस्ड ऑन सोशल साइंस, सोशल साइंस जो चैप्टर होगा 6वीं से 10वीं तक का वो पूरा आप पढ़ लीजिएगा। और जनरल साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आप पढ़ लीजिएगा। ये आपके 35, हाँ इसका सेक्शन 35% वेटेज है 28 क्वेश्चंस का। और अब इसमें भी कैटेगरीज है। पहला तो फैक्चुअल आपको बता दिया, दूसरा मेंटल एबिलिटी है, जो उस 35% के जो ये जनरल साइंस और सोशल साइंस हमने बताया था 6 से 10 तक का, वो उस 35% में या ओवरऑल में 20% होगा। बाकी 15% जो बचे उसमें से 10% है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में मोस्टली आप 100 क्या 99.9% समझ लीजिए। मेंटल एबिलिटी में जिन नॉर्मल रीजनिंग आती है और मैथ्स आता है मेंटल एबिलिटी में। तो रीजनिंग ज़्यादा फोकस करिएगा, मैथ्स कम। फिर भी अगर 8 क्वेश्चंस हैं तो 4 रीजनिंग, 4 मैथ या 5 रीजनिंग, 3 मैथ ऐसे आएंगे। और कंप्रहेंशन में आपको दे देगा
पैसेज दे देगा, पैसेज से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपके 4 क्वेश्चंस एक पैसेज से। अब सेक्शन बी में करंट अफेयर्स है, जो 35% वेटेज है, 35% मार्क्स, 80 में से 35%, 28 मार्क्स, 28 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। इसमें भी 3 कैटेगरी करी गई है। नेशनल लेवल करंट अफेयर जो 20% आएगा, 16 क्वेश्चन, उस 28 में से 16 क्वेश्चन नेशनल लेवल करंट अफेयर्स के आएंगे, जो हमारा वर्तमान में जो गतिविधि हो रही है देश के अंदर, उससे नेशनल लेवल करंट अफेयर्स में 16 क्वेश्चंस आएंगे। अभी नेशनल लेवल करंट अफेयर में एक मैटर है अमर जवान ज्योति का, और आपका बिपिन रावत साहब का हुआ था। और नेशनल लेवल करंट अफेयर्स में कुछ स्पोर्ट्स के भी आ जाते हैं, 6 महीने बैक के भी आ जाएंगे। वो करंट अफेयर का मतलब 6 महीने पीछे का भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद बाकी इस 28 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आएंगे इंटरनेशनल लेवल करंट अफेयर। इंटरनेशनल लेवल में नेबरहुड लिखा हुआ है, पड़ोसी देश। हमारे 5-6 पड़ोसी देश जो है उन्हीं का हमें स्पेशली पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा अफगानिस्तान पे रहेगा, और दूसरा चाइना, और तीसरा पाकिस्तान पे। ये हमारे तीनों नेबर कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। और अभी श्रीलंका को भारत ने कुछ सहायता दी है, कुछ मिलियन या बिलियन डॉलर्स की, उस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसका तीसरा पार्ट है इंटरनेशनल इवेंट्स विच इम्पैक्ट इंडिया। उसमें से 4 क्वेश्चंस ओनली आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो इवेंट्स हैं, जो भी स्पोर्ट्स हुआ, गेम हुआ, या फिर आपका सार्क समिट हुई, या फिर जो आपका ये क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ का हुआ मामला, और जितने भी कुछ होते हैं, लेकिन वो इंडिया उसमें शामिल ज़रूर हो। ऐसी इंटरनेशनल मीटिंग्स, ऐसी इंटरनेशनल घटनाएं जिसमें भारत शामिल हो, उससे 4 क्वेश्चंस आएंगे। अब सेक्शन सी में बचा प्रोफेशनल नॉलेज। ये 30% वेटेज है, 30% क्वेश्चंस आउट ऑफ 80, तो 24 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। इसको भी 3 पार्ट में रखा गया है। 16 क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट आधा इसका, 24 का आधा 16 क्वेश्चंस आएंगे। बीएड एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस में ये जो आपके जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आप स्पेशली पढ़ लीजिएगा। और कुछ जो आपके उस पे मोटिवेशन पे, लर्निंग पे, टीचर, शिक्षक और इन सब चीज़ों पे वो आपका आएगा। उसके बाद सीबीएसई रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडिंग ईसीसीई, एनईपी। सीबीएसई का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो अभी चेंज होते रहते हैं, स्पेशली ईसीसीई का और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे 4 क्वेश्चंस आएंगे। इन 4 में से आपके 2 क्वेश्चन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आ ही जाएंगे। और नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उस पर भी आप 1-2 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और इसी में तीसरा पार्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंक्लूसिव एजुकेशन जो हम इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया में, बच्चों को पढ़ाने का एजुकेशन सिस्टम जो है इंक्लूसिव है, सबको साथ में लेके चलना, ठीक है। एंड ये 4 क्वेश्चन आएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो 2 क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन पे आएगा, 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स कंप्यूटर, ठीक है सर। वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड आएगा, जो टीचिंग में हमारे यूज़ हो या फिर टीचिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में यूज़ हो। तो आपका पीआरटी का सिलेबस आपको क्लियर हो गया। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सबसे ज़्यादा वेटेज सेक्शन ए और बी का है 35% और सेक्शन सी का आपका 30%। तो इसमें हम जो ओवरऑल निचोड़ हम अगर देखें इस क्वेश्चन पेपर का, तो सबसे ज़्यादा फोकस इन्होंने किया है जनरल स्टडीज़ पे। जो बच्चे जीके या फिर जीएस जिनका कमांड है, वो उनके लिए जनरल साइंस, सोशल साइंस भी कवर हो जाएगी उनकी। और मेंटल एबिलिटी एक अलग से आ जाता है। कंप्रहेंशन जो कि 4 क्वेश्चन है वो अलग से आ जाएंगे। लेकिन जो जीके जीएस वाले बच्चे हैं उनका नेशनल करंट अफेयर भी स्ट्रांग होगा, जनरल साइंस, जनरल सोशल साइंस स्ट्रांग होगा, इंटरनेशनल करंट अफेयर भी स्ट्रांग होता है, इंटरनेशनल इवेंट्स विच इम्पैक्ट इंडिया, जो जिसमें भारत शामिल हो या जो भारत पे प्रभाव जिसका पड़े। इसमें आपका एफएटीएफ से रिलेटेड इंटरनेशनल इवेंट्स, एफएटीएफ का भी पूछ सकता है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। बट वो जो इस पे ध्यान दीजिएगा जो वर्तमान समय में चल रहा हो, पिछले विदिन 3 मंथ या 6 मंथ या उससे भी और कम समय में, ये देख लीजिएगा। सेक्शन सी बीएड टीचिंग प्रैक्टिसेस है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। तो पीआरटी का सिलेबस ये क्लियर हो गया।
और इसमें दूसरी चीज़ एक आपको बता दें, तो इसका फॉर्म बच्चे भर रहे हैं तो ये सबसे टफ़ फॉर्म फिलिंग इसकी प्रोसीजर है, सबसे ज़्यादा टफ होता है इसका फॉर्म भरना। इसका फॉर्म आप भरते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑन द स्पॉट वेबसाइट पे अपलोड करने होते हैं। 10th से लेके आप जहाँ तक पीजी तक कर रहे हो या बीएड बीटीसी तक कर रहे हो तो वहाँ तक, और साथ में अगर आपका वो ग्रेड पॉइंट मिला है आपको तो उसको परसेंटेज में पहले से कन्वर्ट करके आपको लिखना पड़ेगा, और उसका प्रूफ जो मार्कशीट के बैक कवर पे होता है उसको अलग से अपलोड करना होगा, केवल उन क्लास के लिए जिन क्लास में आपको ग्रेड पॉइंट मिला था। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम 200 KB तक ही होना चाहिए, 200 KB से अधिक हुआ तो नहीं हो पाएगा। तो इस पूरे का प्रोसीजर कि कैसे फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट कैसे हमें स्कैन करने हैं, और डॉक्यूमेंट 200 KB से अधिक हुआ तो उसको हमें कम कैसे करना है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जब हम आगे जाएंगे तो एक्सपीरियंस डिटेल आएगा। एक्सपीरियंस डिटेल अगर नहीं है तो उसको भी आगे हम फॉरवर्ड स्किप करके आगे जब जाएंगे तो हमें फ़ोटो सिग्नेचर और एक जो एज प्रूफ मांगता है 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, तो उसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। उसमें भी एक पिक्सल का प्रॉब्लम है। फ़ोटो सिग्नेचर 100 x 100 पिक्सल होना चाहिए या 150 x 150 पिक्सल। तो उसका भी हमने तरीका डिस्क्रिप्शन में आपको ये दे दिया है लिंक, वो पूरा आधे घंटे का वीडियो है, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे हमें पिक्सल एडजस्ट करनी है, हम कौन कौन से ऐप का यूज़ करना है। आधे घंटे में आप वीडियो देख सकते हैं और 15 से 20 मिनट में आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब पीआरटी का सिलेबस यहाँ आपको पूरी तरह से कवर हो गया। अगर आपको टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस विद डिस्क्रिप्शन आपको देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और अगर आपको जानकारी हमारी पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।